गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 26 मई और आज है जेई एडवांस का एग्ज़ाम। हम विद्या मंदिर क्लासेस की टीम पहुंच चुकी है आइजोन सेंटर नोएडा सेक्टर 62 के सामने। बस कुछ ही मिनट्स और हैं और बच्चों का एग्ज़ाम ओवर होने वाला है। बच्चे आएंगे, एक एक करके बच्चों से उनके रिएक्शंस लेते हैं, क्या रहा उनका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस, कितने क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पाए, क्या उनकी स्पीड रही, उन्हें क्या लगता है क्या उनकी एक्यूरेसी रहेगी। तो सारे रिएक्शंस हम बच्चों से सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। बस 5 मिनट और एग्ज़ाम हो जाएगा ओवर। एज वी कैन सी हियर मैनी पेरेंट्स आर वेटिंग ओवर हियर फॉर देयर चिल्ड्रन। बच्चे आएंगे एंड पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कीन है जानने के लिए कि इनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। आफ्टर ऑल बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत मेहनत रहती है, तो एवरीबडी इज एक्साइटेड एंड ईगर टू नो कि बच्चों का कैसा एग्जामिनेशन रहा है। योर नेम बच्चे? एलिश कुशवाहा। ओके, सो फाइनली आफ्टर 6 hours ऑफ हसलिंग अब आपका एग्जाम हो गया है जेई एडवांस का, राइट? तो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, सभी आपकी एज ग्रुप के बच्चे हैं। आप उनको बताओ कि आपका कैसा रहा एग्जाम का एक्सपीरियंस, क्या डिफिकल्टी लेवल लगा आपको? सेकंड शिफ्ट का पहले डिस्कस करते हैं। सेकेंड शिफ्ट में मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ था और मैथ्स तो टफ था ही, और पेपर 1 में मैथ्स भी मतलब मॉडरेट था। तो अगर आप पूरी लेंथ बताओगे तो आप बता रहे हो मैथ्स लेंथी था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, राइट? तो कैसा था, मतलब आपको क्या लगा कि आप सारे क्वेश्चंस को टच कर पाए इन बोथ द शिफ्ट्स? हाँ मतलब देख पाए, मतलब लेकिन सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाए। हाँ, सारे तो अटेम्प्ट करने भी नहीं थे ऑब्वियसली। फाइन, सो अब मुझे आप बताओ कि मल्टीपल करेक्ट में आपको कैसे लगे क्वेश्चंस? मल्टीपल करेक्ट्स में मॉडरेट थे और मैथ्स में थोड़ा टफ थे। और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस कैसे थे? मॉडरेट थे। फाइन, सो नेगेटिव मार्किंग किस सेक्शन में थी? नेगेटिव मार्किंग सिंगल और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में थी। सिंगल टाइप में एंड मल्टीपल करेक्ट में थी। ओके फाइन। ज़्यादा किसका था लेवल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर बताओगे तो 11th की वेटेज ज़्यादा थी, 12th की वेटेज ज़्यादा थी? 12th की वेटेज ज़्यादा थी। 12th की ज़्यादा थी, दोनों शिफ्ट्स में ज़्यादा थी। ओके फाइन फाइन फाइन। सो एक्यूरेसी का आप कैसा करके आए हो? 40-50% एक्यूरेसी, मतलब इतना। Okay, fine, fine. So yeah, all the very best for your dream IIT and for your result. थैंक यू। Your name बेटा? सार्थक। सार्थक। तो अब सेकंड शिफ्ट का आप एग्जाम दे के आए हो, कैसा लगा आपको? ठीक था पेपर तो। पेपर का डिफिकल्टी लेवल? मैथ थोड़ा मुश्किल था, मैथ और फिजिक्स मुश्किल था, केमिस्ट्री मॉडरेट था। केमिस्ट्री मॉडरेट थी। फाइन, तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस कैसे लगे? वो मैंने थोड़े से किए थे, ज़्यादा नहीं करे। मतलब डाइसी लगे, थोड़े से ट्रिकी थे, कैसे थे? ट्रिकी थे। ऑप्शंस वर ट्रिकी। हाँ। ओके फाइन। और मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स लेंथी थी, मॉडरेट थी लेंथ में, या क्या? थोड़ी मुश्किल थी मेरे हिसाब से। मैथ्स मुश्किल थे आपके अकॉर्डिंगली। फाइन। एंड फर्स्ट शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में भी ठीक था, केमिस्ट्री आसान था मेरे लिए तो। ओके ओके फाइन फाइन। सो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिली होगी सिंगल टाइप में एंड मल्टीपल करेक्ट में, राइट? जी, मल्टीपल टाइप में नेगेटिव मार्किंग थी तो। फाइन। सारे क्वेश्चंस टच कर पाए? सारे नहीं करे, जो आते थे बस वही करे थे। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अनसीन भी रह गए आपसे? नहीं, देख तो सारे लिए थे लेकिन जो हो सकते थे वो कर लिए। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। योर नेम बेटा? बानी कौर। बानी, 6 घंटे से आप एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट शिफ्ट देन सेकंड शिफ्ट, अब फाइनली इट्स ओवर, राइट? अभी थोड़ा सा यू मस्ट बी फीलिंग लाइट, राइट? या ओके, नाउ फिंगर्स क्रॉस्ड इन वेटिंग फॉर द रिजल्ट। यस मैम। ओके, तो कैसा रहा बच्चे आपका सेकंड शिफ्ट के? अगर पहले बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में क्या रहा? मुझे केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा डूएबल लगी, फिजिक्स उतनी नहीं। फिजिक्स और मैथ्स तो थोड़े नीचे ही थे लेवल पे, और फर्स्ट पेपर ज़्यादा सही था इस वाले से। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ज़्यादा बेटर था। ओके ओके, और यू माइट बी फ्रेश देन, है ना? हाँ, मे बी। फाइन। सो फिजिक्स कैसा लगा? मतलब न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा था फिजिक्स में, कॉन्सेप्चुअल भी थे? हाँ, फिजिक्स के अंदर हाँ कॉन्सेप्चुअल काफ़ी ज़्यादा थे उसके अंदर, लाइक तुम्हें डिराइव करके पूरा आंसर वो करने वाले ज़्यादा थे। ओके ओके फाइन। सो क्या आपको लगता है एक्यूरेसी रहेगी? आई थिंक सो कि मैंने कम ही अटेम्प्ट करे, जो हो रहे थे मैंने वही अटेम्प्ट करे। सो जिनमें आप 100% श्योर थे वही आपने अटेम्प्ट किए? हाँ। सो फाइन, दैट्स अ गुड मूव। ओके, और MCQs कैसे लगे आपको? सॉरी, मल्टीपल करेक्ट कैसे लगे? मल्टीपल करेक्ट तो मल्टीपल करेक्ट मैंने एक ही किया, वो मल्टीपल करेक्ट ज़्यादा हार्ड थे। फिजिक्स के तो ऑप्शंस आपको कैसे लग रहे थे मल्टीपल करेक्ट के? ट्रिकी, डाइसी?
बहुत लाइक मैंने 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व कर रही थी और फिर मतलब ऐसे हो रहा कि सारे गलत गलत हो रहे लेकिन कुछ सही समझ नहीं आ रहा तो मैं कर ही नहीं पाई वो। Okay, then you lost your track. Okay, fine. No worries, no worries. Your dream IIT? दिल्ली IIT। IIT Delhi you want. Fine. So all the best for result, बच्चे. थैंक यू मैम। VMC wish you luck. थैंक यू सो मच। Hello बेटा, your name? रिद्धि शर्मा। रिद्धि, कैसा रहा सेकंड शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट? मुश्किल था थोड़ा सा, इट वॉजंट वेरी इजी, और केमिस्ट्री में ऐसे थोड़ा लगता है कि बहुत इजी आएगा बट ऐसा नहीं था, इट वॉज प्रीटी। मतलब केमिस्ट्री वाज आल्सो मॉडरेट एंड ट्रिकी, राइट? मल्टीपल करेक्ट कैसे थे? मल्टीपल करेक्ट फिर भी ठीक थे, उतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे, घुमा के नहीं थे। एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हो रहे थे आसानी से? इंटीजर टाइप भी थोड़े कुछ कुछ ट्रिकी थे, कुछ कुछ डूएबल थे, तो इट वॉज नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी इंटीजर टाइप में? उसमें थी। हाँ, इंटीजर टाइप में नहीं थी, एक भी इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्क। किसमें थी? सिंगल करेक्ट में एंड मल्टीपल करेक्ट? सिंगल करेक्ट एंड मैचिंग वाला जो होता है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। पैराग्राफ वालों में भी नहीं था। ओके ओके, पैराग्राफ का कैसा लेवल लगा आपको? कैसे पैराग्राफ? डूएबल था, इट वॉज ओके ओके, नॉट ओके फाइन फाइन। सो या, योर ड्रीम आईआईटी? none. Looking at today's paper. Okay, okay, fine. So all the best for result. Your name? My name is Arin Chabda. कैसा रहा बच्चे? 6 घंटे से आप एग्जाम दे रहे हो तो फाइनली मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स्ड, है ना? Yes, very relaxed, very तो chill. अब वेट करोगे आप ईगरली रिजल्ट का? Definitely, definitely. बताओ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? पेपर अच्छा था, पेपर 1 थोड़ा सा ज़्यादा इजी आया था और मैथ्स इजी थी स्पेशली इस बार। मैथ्स दोनों शिफ्ट्स में इजी थी? हाँ, पेपर 1 में ज़्यादा इजी थी, पेपर 2 में हल्की सी उससे टफ थी, लेकिन इन जनरल इजी मैथ्स थी इस बार। इजी मैथ्स लगी? ओके ओके, बच्चों को मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, फाइन। सो यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर मैथ्स, राइट? Yes, yes. My mathematics is my strongest subject. सो दैट्स योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फाइन। सो जल्दी जल्दी आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, MCQs और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, सिंगल टाइप और आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, इन सब के बारे में बताओ। काफ़ी हर टाइप के आए थे, जैसे पिछले साल का पैटर्न था वैसा ही बिल्कुल सेम पैटर्न था इस साल। मैच द फॉलोइंग पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन? Yes, exactly same पैराग्राफ पेपर 2 में और मैच द फॉलोइंग पेपर 1 में। ओके, तो पैराग्राफ बेस्ड मतलब पैराग्राफ्स की लेंथ क्या थी या कैसे लगे आपको पैराग्राफ? पिछले साल से ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे, पिछले साल के सिमिलर लाइंस पे। ओके ओके, फाइन फाइन। सो आपने कोशिश की सब क्वेश्चंस देखने की एटलीस्ट? यस, ट्राई किया, कुछ कुछ छूटे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बट मेजोरिटी देख लिए थे एक बार और ट्राई भी कर लिए थे। ओके ओके, तो ऐसा तो नहीं होने वाला या बाद में पेपर आया आप देखोगे अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, आई डिडंट सी इट, राइट? नहीं, ऐसा प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होने वाला, फाइन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट बच्चे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। योर नेम बेटा? हार्दिक। हार्दिक, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा गया, मतलब मुश्किल साइड था थोड़ा। मुश्किल था तो यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम? पूरी तैयारी के साथ गए थे? हाँ, तैयारी तो की थी। अच्छा, तो आप बताओ मुझे मैथ्स कैसा था? मैथ्स और फिजिक्स वैसे ठीक लेवल के थे, केमिस्ट्री इन दोनों से आसान थी थोड़ी, लेकिन ओवरऑल पेपर अच्छा था, मतलब मुश्किल था, ऐसा आसान नहीं था। ओके ओके, एंड फर्स्ट शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट आसान थी सेकंड शिफ्ट से कंपेयर करें तो। ओके ओके, फाइन। पैराग्राफ क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कैसे थे? पैराग्राफ बेस्ड भी मतलब मुश्किल ही थे, आसान नहीं थे। ओके फाइन। सो या, पूरे क्वेश्चंस कर पाए, सारे क्वेश्चंस देख पाए एक बार? मतलब पूरे तो नहीं होते, 10-12 तो छूट ही जाते हैं। छूट जाते हैं मतलब आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया या आपने देखे ही नहीं, टाइम ही नहीं लगा? नहीं, टाइम मिला था पर हुए नहीं थे तो। ओके ओके, सो यू लेफ्ट देम, राइट? सो या, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। योर नेम बेटा? आर्यन गुप्ता। आर्यन, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा इस बार। बढ़िया आएगा रिजल्ट एकदम? हाँ, अच्छा आएगा। आईआईटी मिलेगी पक्का? हाँ, मिलेगी। अच्छा, तो ड्रीम आईआईटी क्या है आपकी? बॉम्बे, दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कुछ भी मिल जाए, फाइन। एंड कैसा रहा एग्जाम अगर आप बात करो डिफिकल्टी लेवल के टर्म्स में? इस बार का डिफिकल्टी इजी था, मतलब इजी तो नहीं होगा एग्जाम, मॉडरेट होगा? मॉडरेट टाइप का था, मतलब पहले से ईयर से कंपेयर करें तो इस बार का थोड़ा लेवल डाउन ही था इतना। ओके ओके, फाइन। सो डिफरेंट सेक्शंस कैसे लगे आपको? जैसे एनएटी में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस कैसे थे? मतलब मैथ्स में अगर बात करें तो मुझसे एक पैराग्राफ का नहीं हुआ था, मुझसे एक तो हो गया था। नॉट पैराग्राफ, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। इंटीजर टाइप मतलब 6 इंटीजर्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो फिर मतलब लगभग तो हो जा रहे थे। पैराग्राफ्स कैसे थे? ज्यादा लेंथी पैराग्राफ्स थे? डिफिकल्ट टू डिकोड? केमिस्ट्री के थोड़े बहुत डिकोडिंग में मुश्किल आ रही थी, बाकी तो हो रहा था। बाकी हो रहे थे, फाइन। सो यू ट्राई टू मेंटेन योर एक्यूरेसी लेवल्स? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट बच्चे। योर नेम बेटा? आयुष कुमार।
आयुष कैसा रहा बच्चे? अच्छा रहा है, नाइस टू मीट यू अगेन। ओके 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 फाइन। सो तुमने जेई मेंस का भी हमें रिएक्शन दिया था, तभी मुझे लगा आई सॉ यू समवेयर। फाइन। सो दोनों शिफ्ट्स के एग्जाम कैसे रहे आपके? दोनों बढ़िया थे? दोनों अच्छे रहे, मॉक्स के लेवल के थे, बट फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स और केमिस्ट्री डुएबल थी, फिजिक्स टफ था। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड शिफ्ट हुआ उसमें तीनों थोड़े से मॉडरेट से ऊपर लेवल के थे। तीनों थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तक थे। फाइन। सो टाइम मैनेजमेंट सही रहा आपका? टाइम मैनेजमेंट जैसा सोचा था सही रहा। एंड एक्यूरेसी? वही मेंटेन करने की कोशिश की है। दैट्स गुड, वो काफ़ी ज़रूरी है। फाइन। सो 11th और 12th में अगर हम वेटेज को कंपेयर करें तो किस में से ज़्यादा सिलेबस आया? मुझे हल्का 11th का पार्ट ज़्यादा लगा। आपको 11th का पार्ट ज़्यादा लगा दोनों शिफ्ट्स में? फाइन। कैलकुलेशंस कैसी थी आपके मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में? सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स में कैलकुलेशंस लंबी थी और फिजिक्स में भी फर्स्ट में कम थी। फर्स्ट में कम थी। एंड फिजिक्स में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्या रेशो था? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल्स में भी कंसेप्ट चाहिए था। ओके ओके। कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल का ब्लेंड थे क्वेश्चंस। फाइन। सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट। वी होप यू गेट योर ड्रीम IIT। थैंक यू। मैं तन्मय कैसा रहा आपका एग्जाम? वैसे तो अच्छा था, लाइक पेपर 1 ज़्यादा अच्छा गया था, पेपर 2 में बहुत ज़्यादा लाइक घुटन टाइप्स हो गई थी तो मैं ढंग से दे नहीं पाई थी। ओके बट यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट राइट टू गिव द सेकंड शिफ्ट एग्जाम? हाँ। फाइन। डिफिकल्टी लेवल आपको सेकंड का ज़्यादा लगा कंपेयर टू 1? यू आर सेइंग शिफ्ट 1 एग्जाम वाज इजियर राइट? हाँ। ओके। सो वर यू एबल टू टच ऑल द क्वेश्चंस? टाइम मैनेजमेंट बढ़िया था आपका? नहीं था? सारे क्वेश्चंस नहीं देख पाए? नहीं, मैं सारे देखे हैं बट लाइक सारे अटेम्प्ट ऑब्वियसली नहीं कर पाई, हार्ड जो थे वो छोड़ दिया मैंने, ऐसे ही हुआ। फाइन। तो ऑल इन ऑल पूरा सम अप करके क्या बताओगे दोनों शिफ्ट्स का डिफिकल्टी लेवल? पेपर 1 वाज लाइक इजी, जो मैंने चैप्टर्स पढ़े थे ढंग से पेपर 1 में वो सारे आए थे, एंड पेपर 2 में थोड़े वो आए थे कि जो मैंने ढंग से रिविजन नहीं करी थी उनकी, तो लाइक फाइन। नो वरीज। फाइन। सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। तो ये थे कुछ बच्चों के रिएक्शंस जिन्होंने बताया कि उनके जेईई एडवांस के दोनों शिफ्ट के एग्जाम कैसे रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि 11th की रेशो ज़्यादा थी, कुछ बच्चों का कहना है कि 12th की वेटेज ज़्यादा थी, तो वो एक मिक्स रिएक्शन रहा बच्चों का। सेकेंडली बच्चों ने जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पाया वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पाया है, और जो नेगेटिव मार्किंग थी वो आपके सिंगल टाइप क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग थी एंड आपके मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग थी। पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड पर लगे हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े से ट्रिकी लगे हैं। तो ये था बच्चों का एक तरीके से मिक्स्ड रिएक्शन, एंड वी विश कि सभी बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की है उनके अच्छे रिजल्ट आए और उनको अपने ड्रीम कॉलेजेस मिल जाएं। अगर आपको ये सभी रिएक्शंस पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल विद्या मंदिर क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।